इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है, जबकि काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म हैं, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, परवेज़ इलाही डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इससे कबल रह चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं कि इसहाक डार डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज, और हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार फवाद अहमद ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले चलेंगे फवाद अहमद की जानिब। सर, ये कहिएगा कि आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, और ये भी कहिएगा कि क्या नून लीग ने ये फैसला अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद लिया है, और अगर उनकी मुशावरत के बगैर ये फैसला लिया है तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जानिब से क्या रिएक्शन आने की तवक्को है? जी, तारिक साहब से आपने पूछा कि मुझसे पूछा है? सर, आपसे। देखिए जी, इत्तेहादियों की मुशावरत मेरा ख्याल है कि ये बहुत कोई ज़रूरी अमल नहीं है, क्योंकि ये कोई आईनी उस तरह की पोस्ट नहीं है कि जिसका इंतखाब जो है वो पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए आया। इससे पहले हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे पीपल्स पार्टी के दौर में। इसहाक डार साहब अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे तो हुकूमत के अमूर और पार्टी का अमल दखल हुकूमत के अंदर उसको बढ़ाने का एक सबब बनेगा। लेकिन इसको ये कहना कि इससे किसी इत्तेहादी को कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इत्तेहादियों के वोट से या इत्तेहादियों की किसी ख्वाहिश के मुताबिक इसहाक डार साहब मुंतखब नहीं हुए। जहाँ तक रह गई बात कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इन दोनों की आशीर्वाद के साथ ही इसहाक डार साहब ज़ाहिर बने, और इसके नतीजे में शायद हुकूमत के जो अमूर हैं उसके अंदर हुकूमत चलाने के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो अमल दखल है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसहाक डार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं। तो माजी में हमने देखा कि इस बात के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ बहस होती रही कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है कि पूरी PMLN की कैंपेन भी इसी बात पे थी कि पाकिस्तान को नवाज दो, और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, जिसके बाद ये गुफ्तगू बारह आती रही। मैंने एक इंटरव्यू किया सोहेल वड़ाई साहब का, उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उस तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए बराह रास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे या प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर नहीं आ सके। लेकिन अब इसहाक डार के जरिए हुकूमत के जो मुख्तलिफ मामलात हैं, ख़ास तौर पर हम ये देखें कि जो खारजा अमूर है कि जहाँ पर हमें लोगों से जो है वो मदद चाहिए, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे हमें सरमायाकारी दरकार होगी, जहाँ पे हमें बेहतर ताल्लुकात दरकार होंगे, जहाँ पे हमें जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ एक ऐसा बैलेंस रिलेशन रखना होगा कि जिसके अंदर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात चलते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जहाँ वज़ारत ख़ारजा इसहाक डार साहब के पास थी, वहाँ उनके पास ड्राइविंग के मामलात में भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ को हुकूमत के ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास हुकूमत चलाने का, वफाकी हुकूमत चलाने का कोई बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं है। जब आप सूबों के अंदर होते हैं तो मुख्तलिफ मामलात को देखने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बहुत अच्छे तरीके से तमाम फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन जब आप वफाकी हुकूमत के अंदर होते हैं तो फिर बहुत से चैलेंजेस और भी होते हैं, जिसमें आपने ख़जाने को भी लेकर चलना होता है, गैर मुल्की ताल्लुकात या गैर मुल्की पॉलिसीज़ को भी देखना होता है, मुल्क के दिफा के मामलात को भी देखना होता है, तमाम सूबों को साथ लेकर चलने के मामलात को देखना होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इसहाक डार साहब शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो रहनुमाई के अंदर हुकूमत को वो कुछ प्रोवाइड कर सकेंगे कि जिसके लिए PMLN ने पूरी कैंपेनिंग करके पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से जो है मुहिम चलाई थी। तो मजीद इसके हवाले से क्या बैकग्राउंडर है, ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद की फिजाओं में इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा खबरें मौजूद नहीं थी। तारिक साहब ज़्यादा तफसील से बता सकेंगे कि ये फैसला कितने दिनों से जो है वो हंडी के अंदर पक रहा था, क्योंकि अगर बहैसियत तजियाकार सहाफ़ी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इत्तलात नहीं थी। ये फैसला मुझे तो अचानक महसूस हुआ है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से बात हो रही है कि वो तंजीम के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक खास अमल दखल होगा, और साद रफीक साहब जैसा फ़ाल आदमी, एक ऐसा आदमी कि जो MSF से लेके यूथ विंग तक और यूथ विंग से लेके वजारत के तमाम तजर्बों से वाकिफ हो,
वो जब नून लीग का जनरल सेक्रेटरी बनेगा तो जाहिर है कि नून लीग की पूरी जो पॉलिसी है और पार्टी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक इनकलाबी तब्दीली की हैसियत से उसे हम देख रहे थे। अब मैं तो इस तब्दीली को या इसहाक डार साहब की इस तैनाती को उसी जो है वो तब्दीली के साथ जो है वो कनेक्ट करके अगर समझने की कोशिश करूं तो मुझे यही समझ में आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर अपना असर रसूख इसहाक डार के जरिए और पार्टी के मुख्तलिफ जो है वो कामों के जरिए जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, फवाद अहमद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आपसे इस हवाले से पहले भी हमारी बात हुई, इख्तियारात के हवाले से भी आपने हमें अपडेट किया। अब ये कहिएगा कि ये फैसला बिल्कुल अचानक मालूम होता है, सामने आ गया है अचानक से, ये कहिएगा क्या अंदरूनी कहानी है? क्या ये बिल्कुल अचानक फैसला किया गया है या इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी था? बिल्कुल, ये मीडिया के लिए तो बिल्कुल अचानक फैसला है। मीडिया के अलावा पार्टी की जो सेकंड क़यादत है उसको और ये थर्ड क़यादत है उनके लिए भी अचानक फैसला है। ताहम ये शरीफ फैमिली का एक ख़ानदान का जो रवैयत है ये वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एक पूछे के बगैर कोई फैसला नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके अलावा शायद फैमिली के अलावा किसी को इल्म न हो तो इसलिए इसको अचानक कहा जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से और की मशावरे से होगा। जैसे कि फवाद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ का इस तरह से शायद रोल हुकूमत में बढ़ जाएगा। तो जो एक पार्टी कमी महसूस कर रही थी कि जो नवाज शरीफ के जो हम ख्याल जो लोग हैं जो पार्टी के अंदर हैं वो थोड़ा पीछे हैं, उनकी सफाई नहीं है, तो इसहाक डार साहब के जरिए से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक उनकी एक्सेस हो जाएगी तो वो एक तरीके से एक बैलेंस भी हो जाएगा। और ये इकोनॉमी जो है हमारा जो है अपना इसहाक डार साहब ने एक जो नई पॉलिटिकल इस्तेलाह मुतारिफ कराई है कि जो है इकोनॉमी जो है डिप्लोमेसी, तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी उन्होंने किया है बहुत जा भी है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो यह शायद इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके लिए आसानी हो जाएगी कि डिप्लोमेसी वो भी करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर भी करेंगे। और पाकिस्तान जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट आइसोलेशन पर तकरीबन चला गया था तो उसको आइसोलेशन से वापस भी लाना है, जिसमें काफ़ी पेशरफ्त हो भी चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी लानी है। तो इस तरह से ये हो गया। और एक दूसरी ये बात है कि इसहाक डार साहब ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के भी हेड के भी चेयरमैन है, तो उनके पास पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज को भी वो देखते हैं, अब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ज़रा वो भी देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है और दुनिया के साथ ताल्लुकात को किस इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गए तंजीम उस सतह पे। अलबत्ता सियासी इसको पहलू देखा जाए तो यकीनन जो फवाद साहब ने बात की है तो ये जो है उसको इससे लिंक किया जा सकता है कि नवाज शरीफ अपना हुकूमत में रोल बढ़ाना चाहते हैं, तो जिसके लिए वो सदर भी बनना चाहते हैं, अभी बनने जा रहे हैं साल अपना, तो वो इस हवाले से इनकी तैनाती बड़ी अहम भी है और पार्टी के लिए शायद इसका मुस्बत असर, इसके नतीजे बरामद होंगे। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे और तज्ज़ियाकार फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इसहाक डार डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती की मंजूरी कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दी गई है। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं, जबकि इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रह चुके हैं।